नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। बचपन से ही हम सब ने अपने घरों में, मंदिरों में और कहानियों में एक ऐसा नाम सुना है जो डर को भगाता है, जो संकट को हरता है और जो भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। वो नाम है हनुमान। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे होंठों पर सबसे पहला नाम हनुमान जी का ही आता है। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि आखिर हनुमान जी वास्तव में हैं कौन? क्या वे सिर्फ एक शक्तिशाली वानर थे? क्या वे सिर्फ एक देवता हैं जिन्हें वरदान मिले हुए थे? या फिर हनुमान शब्द के पीछे इंसान की जिंदगी का एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे अगर हम आज समझ लें तो दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमें तोड़ डियाच नहीं सकती? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके इस सवाल का जवाब देगी, बल्कि आपके भीतर सोई हुई उस असीम शक्ति को भी जगा देगी जिसे आप परेशानियों के बोझ तले भूल चुके हैं। यह कहानी है शिवनगरी में रहने वाले एक पिता और पुत्र की, जहां एक टूटे हुए इंसान को जीवन का सबसे बड़ा सत्य पता चलता है। तो चलिए, मन को शांत कीजिए और इस आध्यात्मिक सफर पर मेरे साथ चलिए। शिवनगरी नाम का एक बहुत ही शांत और प्राचीन शहर था। वहां माधव नाम का एक नौजवान रहता था। माधव एक बहुत ही होनहार और मेहनती इंसान था। उसने अपने खून पसीने की कमाई से कपड़ों का एक बड़ा व्यापार शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला। उसकी शादी एक बहुत ही संस्कारी लड्डच रेवती से हुई और उनका एक प्यारा सा बेटा भी था। माधव का जीवन किसी खूबसूरत सपने जैसा था। उसके पिता पंडित रामदयाल जी शिवनगरी के एक बहुत ही सम्मानित और ज्ञानी बुजुर्ग थे, जो अपना पूरा दिन भगवान राम और हनुमान जी की पूजा पाठ में बिताते थे। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। माधव के व्यापार में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसके अपने ही साझेदारों ने उसके साथ बेईमानी की और रातों रात उसका सारा व्यापार, उसकी सारी पूंजी डूब गई। माधव पर बाजार का लाखों रुपए का कर्जा हो गया। जिन लोगों को वह अपना दोस्त समझता था, उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। लेनदार हर रोज उसके घर के बाहर आकर गालियां देते और उसे बेइज्जत करते। माधव अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी रातों की नींद उड़ आच गई थी। उसे लगता था कि अब उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन शाम के समय जब लेनदार घर के बाहर बहुत तमाशा करके गए, तो माधव हताश होकर घर के आंगन में आकर जमीन पर गिर पड़ा था। वह फूट फूट कर रो रहा था। आंगन के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था, जहां पंडित रामदयाल जी हनुमान जी की एक मूर्ति के सामने बैठकर शांति से रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। माधव का रोना और उसका गुस्सा अब उस मूर्ति पर निकलने लगा। माधव अपनी जगह से उठा और मंदिर के पास जाकर भारी आवाज में चिल्लाया, पिताजी, आप दिन रात इन हनुमान जी की पूजा करते हैं, इनके सामने घी के दिए जलाते हैं। आखिर कौन है ये हनुमान? क्या दिया है इन्होंने हमें? मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरा सब कुछ लुट गया और ये बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह मुस्कुरा रहे हैं। एक वानर ही तो थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी और की सेवा में निकाल दिया। क्या इनके पास मेरी इन परेशानियों का कोई हल है? अगर भगवान सच में होते तो क्या वे मुझे इस तरह सर ढक पर तड़पने के लिए छोड़ डच देते? रामदयाल जी ने बहुत ही शांति से अपनी रामायण बंद की। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई हताशा। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा, जो दर्द और निराशा से लाल हो चुकी थीं। रामदयाल जी अपनी जगह से उठे। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत शांत स्वर में बोले, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब उसका पैसा डूब जाता है या व्यापार खत्म हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका अपने भीतर से विश्वास खत्म हो जाता है। तुम पूछ रहे हो ना कि हनुमान कौन है और एक वानर की पूजा हम क्यों करते हैं? तो आज अपने आंसुओं को पोंछो और ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान सिर्फ एक मूर्ति नहीं, हनुमान इंसान के भीतर का वह सत्य है जिसे तुम भूल चुके हो। माधव रोते हुए वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। रामदयाल जी भी उसके पास बैठ गए और उन्होंने उस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया जो हनुमान जी के अस्तित्व का असली अर्थ है। रामदयाल जी ने कहा, माधव, तुम हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहे हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम।
हनुमान कोई साधारण वानर नहीं है, वे साक्षात शिव के अंश हैं और पवन देव के पुत्र हैं। पवन यानी हवा, प्राण, वायु। बेटा, इंसान के शरीर में जो सांस चल रही है वही हनुमान है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जीवन है, लेकिन यह प्राण जब तक भटकता रहता है तब तक इंसान दुखी रहता है। हनुमान की असली कहानी तब शुरू नहीं होती जब वे पैदा हुए थे, बल्कि तब शुरू होती है जब उन्हें उनके जीवन का लक्ष्य मिला था। रामदयाल जी ने माधव को समझाते हुए बचपन की उस कथा का एक नया रूप बताया। बेटा, याद करो, जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया था। इसका क्या मतलब है? सूरज ज्ञान और असीम ऊर्जा का प्रतीक है। हनुमान जी के सूरज को निगलने का मतलब है कि इंसान के भीतर जन्म से ही असीम क्षमता और असीमित ऊर्जा होती है। वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिना किसी गुरु के, बिना किसी सही दिशा के वह असीम ऊर्जा दुनिया में अंधकार पैदा कर सकती है, जैसे सूरज के निगलने से हुआ था। तुम्हारे पास भी बहुत ऊर्जा थी, बहुत व्यापार था, लेकिन वह दिशाहीन हो गया। माधव ध्यान से सुन रहा था। उसका गुस्सा अब कुछ शांत हो रहा था। रामदयाल जी आगे बोले, अनुराग, हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब वह असीम शक्ति, हनुमान, सत्य और धर्म श्री राम के चरणों में झुक जाती है, तब चमत्कार होते हैं। जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले थे तो वे एक ब्राह्मण के भेष में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम को पहचाना वे उनके चरणों में गिर गए। यह वह पल था जब असीम शक्ति ने असीम सत्य के सामने अपना अहंकार त्याग दिया था। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि इंसान चाहे कितना भी बड्ढा हो जाए, चाहे कितना भी पैसा कमा ले, अगर उसके भीतर समर्पण, सरेंडर नहीं है तो वह कभी शांत नहीं रह सकता। माधव ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन पिताजी, समर्पण करने से क्या मेरे पैसे वापस आ जाएंगे? क्या मेरे कर्जे माफ हो जाएंगे? मुझे तो चमत्कार चाहिए जो मेरी परेशानी दूर कर दे। रामदयाल जी मुस्कुराए। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें एक पिता का वात्सल्य और एक ज्ञानी का अनुभव था। उन्होंने कहा, यही तो तुम्हारी भूल है माधव। तुम हनुमान जी से यह उम्मीद कर रहे हो कि वे आकर तुम्हारे सारे कर्जे चुका देंगे और तुम्हारा व्यापार फिर से खड्डा कर देंगे। लेकिन हनुमान जी ऐसा चमत्कार नहीं करते। वे तो तुम्हें वह शक्ति देते हैं जिससे तुम अपने हिस्से का युद्ध खुद लड़ डेच सको। रामदयाल जी ने रामचरितमानस की उस महान घटना का जिक्र किया जो हर निराश इंसान के लिए एक संजीवनी है। बेटा, जब माता सीता की खोज में समंदर पार करने की बारी आई थी तो पूरी वानर सेना हताश होकर तट पर बैठी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह 100 योजन का विशाल समंदर पार कर सके। हनुमान जी भी एक कोने में चुपचाप बैठे थे। उन्हें एक श्राप मिला था कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। माधव, आज तुम भी उसी श्राप का हिस्सा हो। परेशानियों ने, इस कर्जे ने और लोगों के तानों ने तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति भुला दी है। तुम इस परेशानी के समंदर को देखकर डर गए हो और हार मानकर किनारे पर बैठ गए हो। रामदयाल जी ने माधव का सिर अपने हाथों में लिया और बहुत ही ओजस्वी स्वर में कहा, जामवंत ने आकर हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी। आज मैं तुम्हारा जामवंत बन रहा हूं बेटा। तुम्हारे भीतर भी वही हनुमान सोया हुआ है। उठो और अपनी शक्तियों को पहचानो। कोई समंदर इतना बड्ढा नहीं होता जिसे लांघा न जा सके। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई थी तो रास्ते में सुरस्सा जैसी राक्षसी आई जिसने अपना मुंह बद्धा कर लिया। सुरस्सा हमारी जिंदगी की बढ़ती हुई परेशानियां हैं। तुम जितना डरोगे, परेशानी अपना मुंह उतना बड्ढा करेगी। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने अपना रूप छोटा किया और उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए। परेशानियां जब बहुत बड्ढी हो जाएं तो इंसान को अपना अहंकार छोटा कर लेना चाहिए। चतुराई और नम्रता से बड्ढी परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। माधव की आंखों से अब जो आंसू बह रहे थे उनमें दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसे महसूस हो रहा था कि पिता के ये शब्द उसके भीतर जमे हुए डर के अंधेरे को चीर रहे हैं। रामदयाल जी ने हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना को उसके सामने रखा। तुम कह रहे थे ना कि वे सिर्फ एक वानर थे जो दूसरों की सेवा करते रहे। बेटा, लक्ष्मण जब रणभूमि में मूर्छित पड़ रहे थे और वैद्य ने कहा कि सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी लानी होगी वरना लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे, तब क्या राम जी खुद गए थे? नहीं, उन्होंने हनुमान जी को भेजा था। और जब हनुमान जी पहाड़ पर पहुंचे
और उन्हें बूटी समझ नहीं आई तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह मुझसे नहीं होगा। उन्होंने अपनी क्षमता को चरम तक पहुंचाया और पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ ढह लिया। रामदयाल जी की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। माधव, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब बात तुम्हारे अपनों की जान पर आ जाए, जब तुम्हारे परिवार पर संकट आ जाए, तो इंसान को अपनी क्षमता का विचार नहीं करना चाहिए, उसे पूरा पहाड़ उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए। आज तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारी पत्नी और बच्चे पर संकट है, तुम यहां बैठकर रो रहे हो। अगर तुम सच्चे इंसान हो तो उठो और अपने परिवार के लिए उस परेशानी का पहाड़ उखाड़ कर दिखाओ। यही असली हनुमान भक्ति है। पिता की इन बातों ने माधव के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके मन का सारा अंधकार, सारी हताशा एक ही पल में कपूर की तरह उड़ डाच चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि हनुमान जी बाहर आसमान में उड्डाचने वाले कोई देवता मात्र नहीं हैं, बल्कि वे हर उस इंसान के भीतर की वह अजेय शक्ति हैं जो हार न मानने की कसम खा ले। अंत में रामदयाल जी ने कहा, हनुमान जी कौन है? इसका सबसे बड़ा सबूत उस दिन मिला था जब लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे। माता सीता ने हनुमान जी को अपने गले का सबसे कीमती मोतियों का हार इनाम में दिया था। लेकिन हनुमान जी ने उस कीमती हार के एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़कर फेंक दिया। जब लोगों ने पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो, इतने कीमती मोतियों को क्यों तोड़ा रहे हो, तो हनुमान जी ने कहा था, जिस चीज में मेरे राम नहीं वह मेरे लिए पत्थर के समान है। और फिर उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी थी कि उनके भीतर सिर्फ राम और सीता बसते हैं। रामदयाल जी ने माधव के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, असली दौलत बाहर के मोतियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे सीने के भीतर है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारे राम हैं। अगर बाहर का धन छिन भी गया तो क्या हुआ, जब तक तुम्हारे भीतर वह सच्चाई और वह प्रेम जिंदा है, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं कर सकती। तुम फिर से शून्य से शुरुआत करो, हनुमान जी का नाम लो और एक नए लक्ष्य की तरफ छलांग लगाओ। मैं और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ हैं। माधव ने उसी पल जमीन पर सिर रखकर हनुमान जी की उस मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया। फिर उसने अपने पिता के चरण छुए। उस रात के बाद माधव ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अगले ही दिन से उसने अपनी पुरानी जान पहचान के लोगों से छोटे छोटे काम मांगना शुरू किया। उसने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया। वह जो पहले एक बड्ढा सेठ था, अब मामूली मजदूरी और छोटे काम करने में भी नहीं हिचकिचाता था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि परेशानियां सुरस्सा की तरह हैं और उसे छोटा बनकर ही बाहर निकलना है। अपनी मेहनत, लगन और भीतर जगे हुए उस हनुमान की बदौलत महज 5 सालों में माधव ने अपने ऊपर चढ़ा एक एक पैसा चुका दिया, और सिर्फ कर्जा ही नहीं चुकाया, बल्कि उसने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी से पहले से भी बड़ा व्यापार खड्डा कर लिया। लेकिन इस बार उसके व्यापार में अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण था। उसके कारखाने के मुख्य द्वार पर बड्ढे बड्ढे अक्षरों में लिखा था, श्री राम। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हम अक्सर हनुमान जी को सिर्फ मंगलवार या शनिवार को याद करते हैं। हम उनके सामने दिए जलाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन हम उनके जीवन के उस सबसे बड़े संदेश को अपने जीवन में नहीं उतारते। हनुमान जी कोई चमत्कारी बाबा नहीं हैं जो आपकी तिजोरी भर देंगे। हनुमान जी तो सेवा, समर्पण, निष्ठा और असीम साहस का दूसरा नाम है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर इंसान की नीयत साफ हो, उसके मन में अहंकार न हो और वह हार न मानने का संकल्प ले ले, तो वह अपने जीवन का कोई भी समंदर लांघ सकता है। आपके जीवन में चाहे आज कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, चाहे आप चारों तरफ से कर्जे में दबे हों, रिश्तों से निराश हों या अपनी सेहत से हार चुके हों, बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। अपने भीतर चल रही उस सांस को महसूस कीजिए। वही सांस हनुमान है। जब तक वह सांस चल रही है, तब तक आपके पास हर बाजी को पलटने की ताकत है। बस अपने भीतर के जामवंत को पहचानिए और छलांग लगा दीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी हनुमान जी के जीवन का यह गहरा अर्थ समझ आया? क्या आपने भी कभी जीवन में पूरी तरह हार मान लेने के बाद एक नई शक्ति के साथ दोबारा खड़े होने का अनुभव किया है? अपने विचार और अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें।
मुझे आपके शब्दों को पढ़ने का इंतजार रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा की है, तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और विशेष रूप से उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जो इस समय जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। क्या पता आपकी शेयर की हुई यह कहानी उनके लिए संजीवनी बूटी का काम कर जाए। वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अपने भीतर के हनुमान को हमेशा जगाए रखिए, राम नाम का आश्रय लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, नमस्कार।